बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और बुल्स आई का जी मजा ही कुछ और होता है, खास तौर पे जब तीर निशाने पे लगे। लेकिन ये कितना ज्यादा मुश्किल हो अगर आपको तीर अंदाजी घुड़सवारी के साथ करनी हो। बताते चले आपको कि हमारे अगले मेहमान जो कि मिलो पाकिस्तान से के सेगमेंट में होंगे इज एन हाई अचीवर। इन्होंने पाकिस्तान को 16th वर्ल्ड हॉर्सबैक आर्चरी चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया, कम्पीट किया प्लेयर्स से जो कि जॉर्डन, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, सीरिया, कतर, मलेशिया, पोलैंड, थाईलैंड, यानी दुनिया का बहुत सारे ममालिक के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे। सबके अगेंस्ट इन्होंने कम्पीट किया है और अपना नाम अगर इनकी जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं उसमें आपको बताते चले कि इट्स द फर्स्ट टाइम दैट द पाकिस्तानी हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल कलर ऑफ हॉर्सबैक। जनाब, ये शाही खेल और इसके शायाना शान जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको पहली दफा ऑफिशियली हम कहते हैं कि ऑफिशियल कलर एट द हॉर्सबैक आर्चरी मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से उमर सलीम। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। उमर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। बड़ा मुश्किल और बड़ा महारत को टेस्ट करने वाला ये खेल है। मुझे बताइए कि घुड़सवारी और तीर अंदाजी ये दोनों शौक आपको कैसे पैदा हुए और फिर हाउ डिड यू प्लान टू पुट देम टुगेदर? राइडिंग, आई हैव बीन डूइंग राइडिंग फॉर तकरीबन 22 सालों से कर रहा हूँ। सही। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के दौर से आई वाज अ राइडर ओवर देयर एंड आई वाज आल्सो द कलर होल्डर उधर। तो जो तीर अंदाजी है, अगर हम हदीस पढ़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आपको पता लगता है कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस्लाम में। तो मैं आई हैड ऑलवेज प्लान्ड कि ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। कोविड था, एवरीथिंग वाज क्लोज डाउन ओवर हियर, सो आई वेंट टू ईरान, टुक फॉर्मल ट्रेनिंग, कंबाइन की दोनों स्पोर्ट्स को एंड देन स्टार्टेड डूइंग इट। जबरदस्त। उमर, मुझे बताइए इसमें ट्रू टेस्ट क्या होता है? आपके बैलेंस का टेस्ट होता है, आपकी घुड़सवारी और फोकस का टेस्ट होता है। किस तरह एक तीर अंदाज जो कि घोड़े पे सवार हो अपने निशाने पे तीर लगा पाता है? पहली चीज तो ये है कि आपकी राइडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये वाहिद स्पोर्ट है दुनिया में जिसमें आप यू लेट गो ऑफ द रेन्स। आपने रास्ते नहीं पकड़ी होती, रास्ते आपने बांध दी होती हैं, जस्ट द हॉर्स इज मूविंग, आपने टांगों से घोड़े को पकड़ा होता है। तो ये जो चीज है इसका मतलब है कि आपकी राइडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज वंस आपने अपना घोड़ा छोड़ दिया है तो आपने जब एमिंग कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आप सेंटर में एम करते हैं। आपको घोड़े की स्पीड मॉनिटर करनी होती है, आपको इवन अगर विंड तेज चल रही है आपको वो तक अकाउंट फॉर करना पड़ता है अपने फैक्टर्स में। एंड देन द पुल, कि आप कितना जोर से आप पुल करके फेंक रहे हैं टारगेट के ऊपर। इट्स अ वेरी स्ट्रेनस जॉब एज वेल। और मुझे बताएं कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है और खास तौर पे जो आपने आर्चरी करनी है, जो तीर अंदाजी करनी है, क्या उसका टारगेट स्टैटिक टारगेट होता है या वो भी मूव कर रहा होता है? जो कोरियन ट्रैक्स हैं उसमें टारगेट इज ऑन वन पोजीशन। उसमें ये होता है कि मतलब उनकी तैयारी के लिए हम यही काम करते हैं कि पहले ग्राउंड पे आर्चरी करते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर ग्राउंड पे चल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर घोड़े पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। और जो है एक है जिसको हम कहते हैं कशाई ट्रैक, दैट इज वेयर द टारगेट इज ऑल्सो मूविंग, घोड़े के साथ साथ टारगेट भी मूव करना शुरू कर देता है। उसमें टाइमिंग जरा ज्यादा आपको देखनी पड़ती है, मगर ये चीज ऐसी है कि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मसल मेमोरी आती है। बिकॉज इन हॉर्सबैक आर्चरी तकरीबन 10 सेकंड में 4 तीर लगाने होते हैं, कंपेयर टू जो हमारी रिकर्व है जो ओलंपिक्स में होती है उसमें 2 मिनट में यू हैव टू शूट 3 एरोज। मुझे ये बताइएगा उमर, ये कितना मकबूल है पाकिस्तान में? वैसे हम देखते हैं कि एक टाइम पे हमें बहुत ज्यादा लोग घुड़सवारी में इंटरेस्टेड नजर आते थे, आर्चरी, आउटडोर एक्टिविटीज। फिर एक डिबेट शुरू हो गई कि जब से जी ये ऑनलाइन स्पोर्ट्स आए हैं, बच्चों ने वीडियो गेम्स खेलने शुरू किए हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलने शुरू किए हैं, वो दूर होते जा रहे हैं एक्चुअल फिजिकल स्पोर्ट्स से। इस वक्त साल 2021 आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि कोविड के दौरान पीपल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, दीज स्पोर्ट्स एंड हैव बिकम मोर स्पोर्टी। कोई तब्दीली आप पाकिस्तान के लैंडस्केप में देख रहे हैं, स्पोर्टिंग लैंडस्केप में? पाकिस्तान में हमारे एरियाज में हुंजा में इट वाज अ स्पोर्ट। ये जो तीरंदाजी है स्पोर्ट थी 1935 तक की, तो रिकॉर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं।
اس کے بعد یہ اسپورٹ ختم ہو گئی تقریباً. اٹ واز نان ایگزسٹنٹ. نزا بازی بہت چل رہی ہے ادھر. بٹ سنس جب سے میں پارٹیسپیٹ کر کے آیا ہوں اور یہ جو ارطغرل ڈرامہ بھی چلا ہے اس کے بعد سے تیر اندازی آئی تھنک دس از اے اسپورٹ جو بہتر ہو رہی ہے. مگر اگین اٹس ناٹ اے اسپورٹ کہ ہر بیسک پرسن اسٹارٹ کر لے اسپورٹ سے, تو وہ باقی اسپورٹ سے اسٹارٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد جب وہ ایک لیول اچیو کر لے آف ہارس رائڈنگ, اسپیشلی وہ پولو وغیرہ کے اچھے پلیئرس جو ہیں دے کین ایزیلی ٹیک اٹ آن. اچھا, سب سے اہم سوال, جس طرح آپ اب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہو کے آئے ہیں, یقیناً کیونکہ وہاں پہ ریگولرلی کام ہو رہا ہے تو دے مسٹ ہیو ایکسپرٹس اینڈ کوچز ایز ویل. آپ کے لیے کوئی استاد ڈھونڈنا, کوئی آپ کوچ کرنے والا ڈھونڈنا آسان تھا یا مشکل تھا عمر؟ نہیں, اٹ وازنٹ ویری ڈیفیکلٹ. ان کی کاسٹ ہائی ہوتی ہے بیکاز جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یوروز میں پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کی کاسٹ ہائی ہوتی ہے مگر آپ کو ٹریننگ کے لیے کوچز